अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू न्यूज़ीलैंड प्रेस विद शाहज़ेब खानज़ादा। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों इमरान खान साहब ने जो मुख्तलिफ जलसे किए हैं, पंजाब का टूर किया उन्होंने, इसके अलावा मुख्तलिफ जो मीडिया से गुफ्तगू की है, एक ख़ास अंदाज में उन्होंने अपनी तकरीरों में अटैक किया है, हमला किया है नवाज शरीफ साहब पर। मुख्तलिफ जो उनके बयानात हैं वो नवाज शरीफ साहब स्पेसिफिक हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कम और नवाज शरीफ साहब को ज़्यादा अपनी मुख्तलिफ तकारीर में उन्होंने निशाना बनाया, या ये कह लीजिए कि हेडलाइंस इस हवाले से ज़्यादा बनी। एक बयान में उन्होंने कहा कि जैसी अपोजिशन PMLN कर रही है उससे बेहतर तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुशर्रफ के अगेंस्ट अपोजिशन हुआ करती थी मरकज में, जबकि MMA की हुकूमत थी सूबा सरहद और बलूचिस्तान में। तो कहते हैं कि उससे बेहतर अपोजिशन कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिस तरीके की अपोजिशन PMLN पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में होते हुए और मरकज में अपोजिशन में होते हुए कर रही है। मजीद कहा, गालिबन इसमें उन्होंने गवर्नर पंजाब सलमान तासीर साहब का बयान दोहरा दिया कि नवाज शरीफ साहब इतना कम टैक्स देते हैं और इतने गरीब हैं कि उन्हें भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इमदाद मिलनी चाहिए। फिर एक तकरीर में यह भी कहा कि 18वीं तरमीम के जरिए PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों एक साथ मिलकर अदलिया की आज़ादी पर हमला कर रहे हैं और आम लोगों के टैक्स पर रायविंड में मजे लिए जा रहे हैं। 350 पुलिस एहलकार तो सिर्फ नवाज शरीफ की सिक्योरिटी पर मामूर हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से, ये भी एक इल्जाम लगाया और कहा कि नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी दोनों प्रो अमेरिका हैं। ये आमतौर पर वो इल्जाम है जो नवाज शरीफ साहब पर नहीं लगता, क्योंकि नवाज शरीफ साहब बहुत सारी ऐसी चीजों का क्रेडिट लेते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जी मैं नहीं हूं प्रो अमेरिका, मगर इमरान खान साहब ने यह भी इल्जाम लगाया और फिर कहा कि नवाज शरीफ साहब को इंतखाबात में क्लीन बोल्ड करूंगा। ये तमाम बातें जी इमरान खान साहब ने की। क्या वजह है कि खान साहब आजकल बहुत ज्यादा नवाज शरीफ साहब को टारगेट कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब पर कुछ अटैक्स उन्होंने किए हैं। और हमारे साथ आज शो में तशरीफ रखते हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, आप सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। साथ तशरीफ रखते हैं सरदार रहीम साहब, आप सीनियर लीडर हैं PMLN। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें शो में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, शो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप गालिबन जब मेरी गुफ्तगू हुई आपसे तकरीबन 6:30 बजे मैंने आपको कॉल की कि आप कंफर्म करने के लिए, तो आपने कहा मैं एक प्रोटेस्ट में हूँ और फिर उसको मीडिया पर कवर भी किया गया, बिजनेस प्रेस ने भी दिखाया। गालिबन ये समर अली खान साहब हैं जिसका आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ से भी ताल्लुक है, कोई वो प्रोटेस्ट कर रहे थे डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब के घर के बाहर, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा वाकया क्या है, क्या हुआ? साहब हुआ ये कि मैं पंजाब के दौरे पर निकला हुआ था कल रात खान साहब के साथ लाहौर के, जिसके अंदर मैं खान साहब ने कुछ बातें की हैं जिसका आपने हवाला भी दिया। तो कल मैं खान साहब के साथ दौरे पर था और जब 12 बजे यहाँ पहुंचा तो मुझे इत्तला मिली कि यहाँ समर अली खान साहब गिरफ्तार है। समर अली खान हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के मेंबर है, आर्किटेक्ट है, पढ़ा लिखा आदमी है, सिविल सोसाइटी का बेहतरीन नुमाइंदा है, हर काम के लिए वॉलंटियर करने वाला, वो गिरफ्तार है। अच्छा, मुझे बड़ा ताज्जुब है क्यों गिरफ्तार है, मगर समर अली खान जैसे मिसाल के तौर पर सड़कें ब्लॉक होती हैं, VIP एंटूराज जा रहा होता है, तो इससे वो हमेशा जैसे हम लोग इरिटेट होते हैं घंटों जनाब सड़कें ब्लॉक हैं, तो इससे वो हमेशा इरिटेटेड रहता है कि लाकानूनियत क्यों हो हर जगह पर। तो जो हुआ ये कि वो रात को 11 या 11:30 बजे वो उनके घर के पास जुल्फिकार मिर्जा साहब का घर है, सड़क ब्लॉक थी, पुलिस वाले वहां रोक कर बैठे हुए थे, इधर से जाएं आप उधर से जाएं। उसने कहा जी मैं उतर कर प्रोटेस्ट करना चाहता हूँ रात को 11:30 बजे। समझ, हमारा जीदार आदमी है ना, मुमकिन है बहुत सारे हम में से नहीं करते। वो उतरा, उसने घंटी बजाई, उसने कहा कि जी ये लाकानूनियत है, ये नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जनाब पुलिस ने उसको धक्के दिए है ना और पकड़कर गिरफ्तार कर अकेला आदमी प्रोटेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा स्टॉलवर्ट, उसको गिरफ्तार करके जनाब थाने में। जब मैं थाने में पहुंचा, जी मिलने नहीं देंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अब इल्जाम क्या लगाना, जैसे वो पंजाब के अंदर जनाब कुछ होता है या रूरल एरियाज में कुछ होता है ना, तो वो डंगर चोरी, जनाब गाय चुरा ली, ये कर लिया वो कर लिया, तो इस किस्म का कोई इल्जाम उन्होंने तलाश किया है। और सबसे कंडेमनेबल बात है जनाब, आपने हमारी मदद भी की इसके अंदर कि आइन का कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है 15, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये समर अली खान कर रहा था, फ्रीडम ऑफ असेंबली के एतबार से, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, फ्रीडम टू वॉइस योर ओपिनियन पीसफुल अंदाज से, तो वो प्रोटेस्ट कर रहा था, उसको जनाब थाने ले गए। अच्छा, थाने में अब मैं पहुंचा सीधा एयरपोर्ट से थाने, जनाब मिलने नहीं दे रहे, कोई मुलाकात नहीं हुई कि समर अली खान साहब कहाँ हैं जी। अब उनका ब्लड टेस्ट करने के लिए भेजा गया है ना, टू कुक अप थिंग्स, मतलब जैसे डंगर चोरी किस तरह से पकड़ लेंगे जी, हेरोइन मिली गाड़ी में से है ना, इस तरह के जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर हैं पुलिस के, उसके अंदर जनाब वो ब्लड टेस्ट के लिए चले गए। और कैसे ले गए, शर्म नहीं आती इन लोगों को, पढ़ा लिखा आदमी, आर्किटेक्ट है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्किटेक्ट्स ऑफ द कंट्री, उसके ऊपर 55 बरस उम्र है, सर पर कपड़ा डालकर दहशतगर्द है क्या वो? You see, this makes me angry, this makes my blood boil यार, कि शरीफ आदमी को जब तुम इस तरह से ट्रीट करोगे, कपड़ा डालकर जनाब ले गए और वापस लेकर आए, हथकड़ियों में लेकर आए उसको, और मैंने उसको हाथ में लाया और मैंने उसका चेहरा देखा
तो जनाब उसकी तो हिम्मत बरकरार थी, मगर शेमफुल ये तरीका है यार तो कि आदमी ये protest था करे। कि कल रात 11:30 बजे उन्हें ये बात देखकर गुस्सा आ गया कि रोड ब्लॉक है डॉक्टर मिर्जा साहब के घर के बाहर, बिल्कुल। तो उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट किया, और इस बात का इम्कान है कि पुलिस ने धक्का दिया हो तो उन्होंने भी धक्का दिया हो, ये जरूर होगा, है ना, मगर उसके ऊपर जनाब वो गिरफ्तार हैं। अब आज क्या हुआ जनाब, बेल होगी, ये होगा वो होगा, वहां ले गए कोर्ट, कपड़ा डालकर कोर्ट ले गए, वैसे ही यार दहशतगर्दों की तरह यार, है ना, ये तो पुलिस ट्रीटमेंट है। यानी ये मैं तो कहता हूँ जुल्फिकार मिर्जा साहब भी जिम्मेदार हैं, थाना भी जिम्मेदार है, पुलिस भी जिम्मेदार है कि यार इज्जतदार आदमियों को इज्जत के साथ ट्रीट करो। हाउ कैन दैट, मेरे मुल्क में कैसे हो सकता है ये? तो हम वहां अभी प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो मैं गुस्से में हूँ, तैश में हूँ, मैं अपनी जबान पर काबू खो देता हूँ इन्हीं मौकों पर, है ना, तो लिहाजा मैं एहतियात करना चाहता हूँ। सही ना, मूविंग ऑन, जो आज का हमारा टॉपिक है आपने अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया क्योंकि आप प्रोटेस्ट से आ रहे थे। नवाज शरीफ साहब, जनाब प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग कहा जाता है नवाज शरीफ साहब को, माशाल्लाह बड़े मकबूल लीडर भी हैं। जी बिल्कुल। खान साहब आजकल बार बार जब उन्हें टारगेट करते हैं तो क्या अगले इलेक्शन को टारगेट कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब को रिप्लेस कर दूं मैं, बार बार टारगेट कर रहे हैं हर स्पीच में? नहीं भाई साहब, ये देखो, ये कहना कि जी अगले इलेक्शन को टारगेट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को रिप्लेस कर दूं, तो हम तो टारगेट हर एक को कर रहे हैं ना अगले इलेक्शन के हवाले से, तो आई कैन टेक दैट एडमिशन कि हम पीपल्स पार्टी को भी टारगेट कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को भी कर रहे हैं, मगर नवाज शरीफ का जो टारगेटिंग है ना, ये बड़े सब्र के बाद निकलनी शुरू हुई है ना, और ये उसके बावजूद है कि हम डिस्कस भी करते हैं कि यार थोड़ा सा ये यूं निकली है कि जनाब मिसाल के तौर पर हमने इलेक्शन का बायकॉट किया, इन्होंने एश्योरेंस दी, शुरू वहां से हुई ना, मगर मैं आपको सिर्फ एक रुदात सुनाना चाहता हूं कि व्हाट हैपेंड, है ना, तो फिर जब वादा किया कि बायकॉट होगा, नहीं हुआ, जो भी इनके कंसिडरेशंस थी हुई होंगी ना, फिर हमने ये उम्मीद बांधी कि ये असेंबली में पहुंच गए और ये अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। अच्छा, आपके प्रोग्राम में खास जितने प्रोग्राम आप करते हैं, कहीं से बात घूम कर ये आती है कि अपोजिशन का रोल नहीं प्ले किया, जिस पर हमने उम्मीद बांधी कि पीपल्स पार्टी को हम अपोज कर रहे थे और उनकी चोरियों को अपोज कर रहे थे, इन पर हमने उम्मीद बांधी कि अपोजिशन का रोल करेंगे, कोई नहीं। सारे करप्शन का जिक्र इन महफिलों में होता है ना, सारी चीजों का किस लेवल पर स्टैंड लिया। मैं इनसे, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं इनसे सवाल करता हूं दोस्ताना अंदाज से कि किस लेवल पर इन्होंने कौम के राइट्स को प्रोक्लेम किया। इनको नवाज यानी आसिफ जरदारी साहब ने जो चक्कर दिया वो तो चक्कर दिया, ये थर्ड प्राइम मिनिस्टरशिप के चक्कर में, है ना, पता नहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा, तो मैं सवाल करता हूं कि हुआ होगा। मैं तो ये सवाल करता हूं कि निसार अली खान साहब अगर असेंबली में बयान देते हैं कि आर्मी एक्शन नहीं हो, बाहर हिलरी क्लिंटन आती है, नवाज शरीफ साहब दूसरा बयान देते हैं, तो मैं तो कह ही नहीं रहा कि कोई लिंक से। मैं कहता हूं कि मैं क्या करूं, मैं अखबार पढ़कर वही तज्जिया करूंगा कि कल वो बयान मुख्तलिफ था, आज वो बयान मुख्तलिफ है। तो ये मैं तो बहुत सारी चीजें गिना सकता हूं आपको कि जिस तरह से हमें डिसअपॉइंटमेंट हुआ, करप्शन बढ़ता चला जा रहा है, नवाज शरीफ साहब की पार्टी स्टेटस को की पार्टी नजर आ रही है, रिप्लेस द फेसेस बट दे द सेम काइंड। तो हम तो स्टेटस को के खिलाफ हैं। जब हम स्टेटस को के खिलाफ हैं तो आपको हमसे एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए एक जमहूरी पार्टी को कि स्टेटस को। आई हैव टू इंटरप्ट हियर। जब आप ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी स्टेटस को की पार्टी नजर आती है, तो स्टेटस को ये है कि इस मुल्क में ना जमहूरियत में ना ही आमरीत में इदारे मजबूत हुए। नवाज शरीफ साहब आपको एक ऐसे लीडर के तौर पर नजर आते हैं जिन्होंने स्टेटस को तोड़ा और अदलिया की मजबूती के लिए सड़कों पर निकले। अदलिया की मजबूती पर हमें, अदलिया की मजबूती पर हमारा आखिरी डिसअपॉइंटमेंट ये हुआ है कि ये हमारे साथ चले, और मेरे ख्याल से वो पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ थी जब गवर्नमेंट में हो गई तो वो नहीं चली, है ना, ये भी हमारे साथ थे, है ना, ये भी हमारे साथ थे ना। अच्छा, जब कोई बात वहां पर तय हुई उसके बाद जनाब 18th अमेंडमेंट के अंदर जब कोई किसी पार्लियामेंट्री सिस्टम में, दुनिया में किसी पार्लियामेंट्री सिस्टम में ओवरसाइट नहीं होती, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ओवरसाइट होती। क्यों होती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ओवरसाइट? कि जो मेंबर्स बैठे हैं पार्लियामेंट उसके असेंबलीज के, वो मिनिस्टर्स नहीं बन सकते, वो एग्जेक्टिव में नहीं आते। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम का जो पार्लियामेंट है वो नॉन एग्जेक्टिव पार्लियामेंट है, बट वहां ओवरसाइट। आप एसेंशियली इस लेजिस्लेशन पर इंटेंशन को डाउट कर रहे हैं। नहीं, मैं तो दो चीजों को डाउट